गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस क्लास। आज हम साइंस की बुक का चैप्टर 13 पेज नंबर 90 यूनिट 8 सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। सेफ्टी मीन्स सुरक्षा, फर्स्ट एड मीन्स प्राथमिक चिकित्सा। चैप्टर 13 कीपिंग सेफ, हम सुरक्षित कैसे रह सकते हैं ये रखना है। एक्सीडेंट्स कैन टेक प्लेस एनीवेयर एट एनी टाइम। जो एक्सीडेंट्स है, दुर्घटनाएं जो होती है वो कहीं भी कभी भी हो सकती है। बट मोस्ट एक्सीडेंट्स अकर्स ड्यू टू आवर केयरलेसनेस। जो ज़्यादातर एक्सीडेंट्स होते हैं वो हमारी केयरलेसनेस की वजह से होते हैं, जो हम लापरवाही करते हैं। Accidents cause damage to life and property resulting in pain and suffering। जब दुर्घटनाएं होती है तो इससे हमारी लाइफ भी डैमेज होती है, नुकसान होता है हमारी लाइफ को, और हमारी प्रॉपर्टी को भी होता है, और हमें दर्द भी होता है, और हम सफ़र भी करते हैं उसमें, मतलब उससे हमें जूझना पड़ता है। मोस्ट एक्सीडेंट कैन बी प्रिवेंटेड इफ़ वी फॉलोइंग बेसिक सेफ्टी रूल्स। हम ज़्यादातर जो एक्सीडेंट्स होते हैं हम कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं उनसे बचने के लिए, कुछ सेफ्टी रूल्स अपनाकर। लेट अस लर्न वेरियस सेफ्टी रूल्स एट डिफरेंट प्लेसेस। हम आगे पढ़ते हैं जो अलग अलग सेफ्टी रूल्स होते हैं अलग अलग जगहों के लिए कैसे फॉलो कर सकते हैं, और हमें उनको फॉलो करना भी चाहिए। सबसे पहले पढ़ेंगे सेफ्टी एट होम। घर पर हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ए हाउस इज़ ए कंफर्टेबल प्लेस टू लिव इन। घर, हम जहाँ पे कंफर्टेबल प्लेस है, सबसे आरामदायक जगह कौन सी है? हमारा अपना घर। वहाँ हम कंफर्टेबल फील करते हैं और सेफली फील करते हैं। बट वी शुड बी केयरफुल एट होम टू। लेकिन हमें घर पे रहकर भी बहुत ज़्यादा सावधानियाँ बरतनी चाहिए। मोस्ट एक्सीडेंट एट होम टेक प्लेस ड्यू टू फॉल्स, बर्न्स, इलेक्ट्रिकल शॉक्स एंड पॉइजनिंग। हमें घर में भी एक्सीडेंट होने वाली, जैसे दुर्घटनाएं होने वाली, जिससे हमें हो सकती है, हमें चोट लग सकती है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे हमें बचकर रहना चाहिए, जैसे फॉल्स मीन्स गिरना, बर्न्स मीन्स जलना, इलेक्ट्रिक शॉक्स मीन्स करंट, पॉइजनिंग मीन्स जहर। पॉइजनिंग से आपका इसका मतलब है जो हम घर पे फिनाइल वगैरह रखते हैं, चूहे मारने की दवा होती है, वो सब हमारे पॉइजनिंग में आते हैं। सम सेफ्टी रूल्स आर गिवन बिलो दैट यू शुड फॉलो एट होम। कुछ आपको और भी सेफ्टी रूल्स दिए हुए हैं, हम उसको नीचे पढ़ते हैं, समझते हैं और फॉलो करते हैं। डू नॉट रश अप और डाउन द स्टेयर। हमें जल्दी जल्दी, स्टेयर मीन्स होती है सीढ़ियाँ, हमें सीढ़ियों पे ना तो जल्दी जल्दी उतरना चाहिए, ना ही जल्दी जल्दी चढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे हमें चोट लग सकती है। कीप योर फ्लोर्स क्लीन एंड ड्राई। हमें अपने फ्लोर्स को, फर्श को क्या करना चाहिए? क्लीन, साफ़ रखना चाहिए, और ड्राई मीन्स सूखा रखना चाहिए। अगर गीला होगा तो क्या होगा? हम उस पर फिसल सकते हैं और हमें चोट लग सकती है, इसलिए अपने फ्लोर को क्लीन एंड ड्राई रखनी चाहिए। सेकंड, डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ, प्लेट्स एंड सीजर्स। हमें कैसी चीज़ों से खेलना नहीं चाहिए? शार्प ऑब्जेक्ट, जो नोकीली वस्तु होती है, उनसे नहीं खेलना चाहिए, जैसे चाकू, नाइफ मीन्स चाकू, ब्लेड एंड सीजर्स मीन्स कैंची। फोर्थ, पुट योर टॉयज़, बैग्स एंड शूज़ एट प्रॉपर प्लेसेस। हमें अपने टॉयज़, खेलने के बाद हमें जो हमारे टॉयज़ होते हैं, बैग्स होते हैं, शूज़ होते हैं, वो हमें अपनी प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए। जो भी आपके घर में जो भी आपने जगह बना रखी है वहाँ पर रखना चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल appliances like toasters, iron, heaters, coolers and lamps with wet hands. Wet hand means गीले हाथों से।
हमें कभी भी जितनी भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं, चाहे वो स्विच ही क्यों ना हो घर का, कभी भी गीले हाथ नहीं लगाने चाहिए। और कौन कौन सी चीज़ें? टोस्टर, सैंडविच बनाने वाले टोस्टर, आयरन मीन्स प्रेस जो कपड़ों पे करते हैं, हीटर, कूलर्स एंड लैम्प्स को, इनको गीले हाथों से नहीं लगाना चाहिए। चेक ऑल इलेक्ट्रिकल appliances and the wiring of the house from time to time to make sure that they are in good working order। हमें टाइम टू टाइम अपने घर के जो वायर्स होते हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं, उनको चेक करवाते रहना चाहिए। डू नॉट प्ले विद मैच बॉक्स और फायर। मैच बॉक्स मीन्स माचिस, फायर मीन्स आग। हमें माचिस और आग से नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट वियर नायलॉन और सिंथेटिक क्लोथ्स इन द किचन, दे कैच फायर ईजली। हमें किचन में, जब भी हम किचन में जाते हैं तो हमें सिंथेटिक क्लोथ और नायलॉन के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्यों नहीं पहनने चाहिए? बिकॉज दे कैच फायर ईजली, ये जल्दी आग पकड़ते हैं। टर्न ऑफ द गैस स्टोव व्हेन नॉट इन यूज़। जब भी हमें गैस और स्टोव यूज़ नहीं करते, उनको हमें बंद कर देना चाहिए। कीप योर स्टोव्स, केटल्स एंड हीटर्स इन गुड वर्किंग कंडीशन। हमें अपने जो स्टोव्स हैं, हीटर्स हैं, उनको अच्छे वर्किंग कंडीशन में रखना चाहिए। उसका प्रॉपर चेक करवाना चाहिए कि वो सही से जल रही है नहीं जल रही, कहीं कुछ होल वगैरह तो नहीं हो रहा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इन केस यू गेट अ शॉक और सी अ स्पार्क, टर्न ऑफ द मेन स्विच। अगर यदि हम क्या देखते हैं, कहीं शॉक लग रहा है, स्पार्कलिंग हो रही है कहीं, तो हमें जो मेन स्विच होता है उसको बंद कर देना चाहिए। डू नॉट टेक एनी मेडिसन ऑन योर ऑन। हमें कोई भी मेडिसन, दवाई खाते वक्त अपने आप खुद ही नहीं खानी चाहिए। हमें किसी से पूछना चाहिए, डॉक्टर से, वरना बिना पूछे दवाई नहीं लेनी चाहिए। डू नॉट फ्लाई काइट्स फ्रॉम द टेरेस और रूफ। हमें पतंग छत पर और छतों पे नहीं उड़ानी चाहिए, क्योंकि हम गिर भी सकते हैं। कीप ऑल पॉइजनस थिंग्स एंड मेडिसन्स इनसाइड लॉक कबर्ड। हमें जितनी भी पॉइजनस वाली चीज़ें होती हैं घर में जो हम रखते हैं, मैंने आपको बताया था कौन सी होती है, जो हम जब फिनाइल हो गई और भी दवाई होती है जो हम डालते हैं, और मेडिसन, हमें उसको अलमारी में रखना चाहिए कि किसी बच्चे का हाथ उस पर ना जाए। दे शुड बी केप्ट आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों से दूर रखनी चाहिए। पेज नंबर 91 पे आएंगे अब हम। सेफ्टी एट रोड पर हमें सेफ्टी क्या क्या रखनी चाहिए। नाउ-अ-डेज़, आजकल यू सी थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड्स। आजकल आप क्या देख रहे हैं? बहुत सारे व्हीकल्स रोड पर चलते हैं। सो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट देयर आर मैनी एक्सीडेंट्स। तो हमें सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग बस गाड़ियाँ लेते हैं तो ऑब्वियसली वो अपनी यूज़ करेंगे और उनको रोड पर लेकर जाएंगे, और इनसे क्या होता है? एक्सीडेंट्स होते हैं। कोई कम स्पीड में चलाता है, कोई तेज़ स्पीड में चलाते हैं। टू अवॉइड दिस एक्सीडेंट्स यू शुड फॉलो द रूल्स गिवन बिलो। हमें एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं से बचना चाहिए, और हमें कुछ रूल्स दिए हुए हैं। जब हम रोड पे चलते हैं, हमें उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। हमें हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए। क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग। हमें जब भी रोड को क्रॉस करते हैं तो जेब्रा क्रॉसिंग पर ही चलना चाहिए। लुक टू द राइट। हमें राइट में देखना चाहिए, देन टू द लेफ्ट में भी देखना चाहिए, एंड राइट एंड क्रॉस द रोड ओनली व्हेन इट इज़ क्लियर। और हमें रोड को जब भी क्रॉस करना चाहिए जब हम देखें कि कोई व्हीकल्स नहीं आ रहे, अपने लेफ़्ट और राइट में देखकर।
ओबे द ट्रैफिक लाइट्स, हमें ट्रैफिक लाइट्स होती है उनको फॉलो करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि भाई अगर ये बनी है तो हम इनको फॉलो करें। द रेड लाइट से स्टॉप, रेड लाइट जब होती है तो उसका मीन्स क्या होता है? स्टॉप। द येलो लाइट से वेट, येलो लाइट मीन्स होता है वेट कीजिए। द ग्रीन लाइट सेज गो, ग्रीन लाइट का मीन्स होता है कि अब हम चल सकते हैं। डू नॉट प्ले ऑन द रोड, हमें रोड पर खेलना नहीं चाहिए। ओबे द स्पीड लिमिट, हमें जो गाड़ी की जो स्पीड होती है लिमिट, उसको लिमिटेड ही रखनी चाहिए। नेवर ड्राइव व्हेन यू आर अपसेट और टायर्ड, जब हम अपसेट हो, दुखी हो या टायर्ड थके हुए हो तो तब हमें ड्राइव नहीं करनी चाहिए। ऑलवेज वियर अ हेलमेट वाइल ड्राइविंग अ स्कूटर और मोटरसाइकिल, जब भी हम स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाते तो हमें हेलमेट पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि ये हमें एक्सीडेंट से बचाते हैं। सेफ्टी वाइल प्लेइंग, सेफ्टी हमें कब रखनी चाहिए? खेलते वक्त। प्लेइंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, खेलना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। बट वन कैन गेट हर्ट, लेकिन हम हर्ट भी हो सकते हैं, हमें नुकसान भी हो सकता है। कैसे? इफ़ वन डज़ नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, अगर हम कुछ रूल्स होते हैं गेम्स के, अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे तो उससे हम हर्ट भी हो सकते हैं। वेट फॉर योर टर्न इन द गेम, हमें जब भी खेल खेलते हैं तो अपनी हमें अपनी वेट करना चाहिए जब हमारी बारी आती है। डू नॉट प्ले नियर थ्रोनी हैजेस और बारबेड वायर्स, हमें कांटेदार कागों और कांटेदार तारों के पास नहीं खेलना चाहिए। बी फेयर इन द गेम्स, हमें गेम्स कैसी रखनी चाहिए? बिल्कुल फेयर रखनी चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए। डू नॉट प्ले ए रफ गेम, हमें जो रफ गेम होते हैं उनको खेलना नहीं चाहिए। ऑलवेज प्ले अ सेफ गेम, जो सेफ़ होते हैं, जो हमें नुकसान नहीं पहुँचाते, ऐसे गेम खेलने चाहिए। डू नॉट प्ले नियर बिग वाटर पूल, हमें बिग वाटर पूल जो होते हैं उनके पास भी नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट गो अलोन फॉर स्विमिंग, हमें जब हम तैरने जाते हैं तो हमें अकेले नहीं जाना चाहिए। यूज़ अ स्विमिंग ट्यूब, हमें स्विमिंग ट्यूब का यूज़ करना चाहिए। डू नॉट गो इनटू डीप वाटर, और जो गहरा पानी होता है, डीप वाटर मीन्स होता है गहरा पानी होता है, और वहाँ नहीं जाना चाहिए। नेवर स्विम जस्ट आफ्टर अ मील, जब भी हम भोजन करते हैं उसके बाद हमें तैरना नहीं चाहिए। ओके, हमने पार्ट 1 इसका समझ लिया है। आपको ये पार्ट सुनना है और बुक में जैसे मैंने आपको फिल करे हैं वर्ड मीनिंग, आपको अपनी बुक में फिल करने हैं और मुझे सेंड करना है। ओके बेटा।